आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन जो हो सकता है ये चेंजिंग पीएसआर से भी रिलेटेड हो सकता है, एडमिशन से रिलेटेड भी हो सकता है, रिटायरमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है और डेथ से रिलेटेड भी हो सकता है। तो आपको ये टॉपिक क्या है, ठीक है, मान के चलिए अगर रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉसेस है, तो ये आपको पता ही है कि चेंजिंग पीएसआर के टाइम पर, या एडमिशन के टाइम पर, या रिटायरमेंट के टाइम पर, या डेथ के टाइम पर इन सबको बांट दिया जाता है। ठीक है, ये सब बढ़ जाते हैं, पर नई बैलेंस शीट के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करते। मगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो जनरल रिजर्व है, ये कंटीजेंसी रिजर्व है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, उसको जो है फर्म दिखाना चाहती है। ठीक है, नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहती है, पुरानी वैल्यूज पे दिखाना चाहती है। तो उस कंडीशन में वो कहेगी कि आप एक एडजस्टमेंट एंट्री बना दो। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपने 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको परफॉर्म करना है वो है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व, ये निकालना है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है कि अगर आपको जनरल रिजर्व दे रखा है या कोई से भी रिजर्व दे रखा है, या कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा है, ये कौन से नेचर के होते हैं? क्रेडिट नेचर के। ठीक है, जो लायबिलिटी साइड में आपको मिलेंगे इनको प्लस में आपने लिख देना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है, इसमें से क्लेम माइनस करने के बाद जितना भी रिजर्व या फंड बचे, ठीक है, उसको आपने प्लस में फिगर में यहां लिख देना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर आपको दे रखे है क्वेश्चन के अंदर, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जिसको बोलते हैं, अगर दे रखे है, उसके अंदर से अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी हुई है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी हुई है, उसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से माइनस करने के बाद जितना भी बैलेंस बचता है उसे प्लस में आपने यहां लिख देना है। और अगर आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो आपने उसको प्लस में यहां लिख लेना है। तो ये सारे प्लस वाले जितने भी आइटम्स हैं उनको सबको ऐड कर लेना है और उनका टोटल यहां पर आपने लिख देना है। तो इतनी चीजें ही आपको मेरे होप्स, मेरे मानने से आपको मिलेंगी पेपर के अंदर, जिनको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपने क्या करना है कि ये 3 चीजें जो मैंने आपको दे रखी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो आपने उसको माइनस कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, एसेट साइड में दे रखा होगा, तो उसे आप माइनस कर लेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर बैलेंस दे रखा होगा तो आप उसे क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो इस प्लस में ये सारे तीनों आइटम माइनस कर देंगे। अगर आपका टोटल प्लस में आ जाता है तो ये आपका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और अगर आपका आंसर माइनस में आता है ये तो आपका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो अगर प्लस में आ गया तो पॉजिटिव इफेक्ट है, और माइनस में आ गया तो नेगेटिव इफेक्ट है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आपको परफॉर्म करना है वो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता ही है आपको। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है आपको कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मगर आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर प्लस में फिगर आ जाती है तो सेक्रीफाइस है, और माइनस में फिगर आती है तो गेन है। तो इससे आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल देंगे। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट आया है, यहाँ पर प्लस में फिगर आई है, तो आपको जनरल एंट्री जो बनानी है वो बनानी है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट आपको डेबिट कर देना है, जितने भी गेनिंग पार्टनर होंगे। जो भी नेट इफेक्ट निकल कर आएगा वो, और जो भी गेन पार्टनर का शेयर है वो उसको निकाल देंगे, वो अमाउंट यहाँ पर आप लिख देंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो भी नेट इफेक्ट निकल कर आया वो यहाँ लिख देंगे, और जो भी इसका सेक्रीफाइस शेयर है वो यहाँ निकाल देंगे, नेट इफेक्ट का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल के लिख देंगे। ठीक है, नरेशन लिख देंगे आप एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व मेड। अगर आपका ये अमाउंट नेगेटिव आई है, माइनस में आई है, तो उस कंडीशन में आप क्या काम करेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। बस इतनी चीज आपको करनी है। ये पूरा जो फॉर्मेट मैंने आपको समझाना था वो समझ में आ गया होगा आपके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने फॉर्मेट समझाया है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है सीबीएसई के सैंपल पेपर में। समीक्षा, अर्शिया और दिव्या पार्टनर्स हैं, 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और 1 अप्रैल 2022 में उन्होंने डिसाइड करा कि वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट और लॉस है वो 2:5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है इन्होंने 50,000 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस दे रखा है 40,000 रुपए का। और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने कहा है कि अब उसकी मार्केट वैल्यू 30,000 हो गई है, उसकी बुक वैल्यू जो है वो 50,000 रुपए है। पार्टनर ने ये डिसाइड करा है कि नॉट टू शो रिवाइज वैल्यू इन द बैलेंस शीट। ठीक है, वो रिवाइज वैल्यू नहीं शो करना चाहते बैलेंस शीट के अंदर। तो उस कंडीशन में एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था ये ऑप्शन वाला है, तो आपको उसका आंसर लिखना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? सॉल्यूशन में बता दे रहा हूँ उसका आपका। आपने स्टेप 1 कैसे निकालते हैं?
नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी हमें जनरल रिजर्व दे रखा है तो जनरल रिजर्व है नहीं, वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व है नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। तो मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अमाउंट दे रखी है इन्होंने 40,000 रुपए, ठीक है। इस फंड की अमाउंट में से जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट की वैल्यू गिर गई है उतनी माइनस कर देंगे। तो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है अब हमारी 30,000 रुपए हो गई है, पहले कितनी थी 50 थी। तो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है 20,000 रुपए की। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो बैलेंस बचा वो कितना बचा 20,000 बचा, 40 में से 20 माइनस हो गया तो 20 बचा, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसको माइनस कर लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है इन्होंने कितने रुपए 50,000 रुपए दे रखा है, ठीक है। इसे माइनस कर लेंगे तो माइनस का 30,000 आ जाएगा यहाँ पर, ये नेट इफेक्ट आ गया हमारा, ठीक। यहाँ आपने नेट इफेक्ट निकाल लिया। नेट इफेक्ट निकालने के बाद जो दूसरा स्टेप करना है आपने क्या निकालना है, सिक्रिफाइसिंग रेशियो। सिक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर समीक्षा को ऐसे शो कर दूंगा, ठीक है। आप लोग जो है फुल कैलकुलेशन कर लीजिएगा। समीक्षा का शेयर है पुराना 5/10 और जो नया शेयर है वो उसका कितना है 2/10। तो माइनस कर देंगे तो 3/10 आ गया। तो इसका मतलब समीक्षा सेक्रीफाइस करिए तो 3/10 आ गया। फिर अगला कौन है पार्टनर, अर्शिया। अर्शिया को मैं ये से शो कर रहा हूँ। अर्शिया का जो शेयर है वो कितना है 3/10 है पुराना शेयर, और नया शेयर कितना है वो है 5/10। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2/10। तो माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये अर्शिया गेन कर रही है। फिर हम आ जाते हैं अगली पार्टनर जो है वो दिव्या है। तो दिव्या का शेयर कितना है पुराना 2/10 है, और नया शेयर कितना दे रखा है, नया शेयर दे रखा है 3/10। तो माइनस का 1/10 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिव्या भी जो है वो गेन कर रही है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इफेक्ट नेट इफेक्ट नेगेटिव आता है तो उस कंडीशन में जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उसे क्या कर देते हैं हम, डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, समीक्षा। तो आपने क्या काम करा, समीक्षा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से, नेट इफेक्ट कितना है 30,000 का, और 30,000 में इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है 3/10। तो 30,000 का 3/10 आ गया ये 9,000। और ये दोनों गेन कर रहे हैं। जो भी गेनिंग पार्टनर होते हैं जब नेगेटिव इफेक्ट आता है तो गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, अर्शिया। तो अर्शिया का कैपिटल अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितना नेट इफेक्ट जो दे रखा है 30,000 का, 30,000 का कितना अर्शिया 2/10 गेन करिए तो 2/10 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। इसी तरीके से दिव्या जो है गेन कर रही है तो दिव्या का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितने रुपए से, नेट इफेक्ट है 30,000, 30,000 का कितना दे रखा है 1/10। तो ये आ गया 3,000। तो इसका मतलब ये है कि जो हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, समीक्षा कैपिटल डेबिट 9,000 से, अर्शिया का कैपिटल 6,000 से, और दिव्या का कैपिटल 3,000। तो इसका मतलब ये है कि आंसर जो है वो हमारा क्या है, आंसर है फोर्थ का ए आंसर हमारा ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो, करीम, सलीम और रहीम 3 पार्टनर है, 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब उन्होंने डिसाइड करा 1 अप्रैल 2022 से कि वो 2:3:5 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये लोग अपनी बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना चाहते, जनरल रिजर्व की, कंटीजेंस रिजर्व की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, क्रेडिट बैलेंस की और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहते, इनकी बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहते। तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था जब बुक वैल्यू अफेक्ट नहीं करना चाहते, तो मैंने शुरुआत में आपको फॉर्मेट बता दिया है उसका किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने स्टेप 1 परफॉर्म करना है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे, नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व, ये निकाल लिया आपने। इसमें क्या काम करेंगे, जितनी भी प्लस होने वाली चीजें हैं जैसे कंटीजेंसी रिजर्व, तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, कहते हैं जनरल रिजर्व दे रखा है। तो आप जनरल रिजर्व को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। कितने रुपए का दे रखा है जनरल रिजर्व, आपको 1,50,000 का दे रखा है, तो आपने 1,50,000 प्लस में लिख लिया। फिर क्या दे रखा है, कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा है, कंटीजेंसी रिजर्व को भी जो है आप प्लस कर लेंगे, जितने भी रिजर्व होते हैं उन सबको प्लस में लिख लेंगे। ये 25,000 का दे रखा है तो 25,000 आपने ये प्लस कर लिए, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी प्लस होता है, तो आपने इसको प्लस कर लिया 75,000, तो आपने 75,000 ये प्लस का हो गया।
ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, ठीक है, एसेट साइड में दिखाया जाता है, तो उसको मैंने फॉर्मेट में बताया था कि इसको माइनस कर देते हैं। तो आपने इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल कितना आ गया 2,50,000, तो प्लस का टोटल आ गया 2,50,000। इसमें से माइनस कर देंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए का दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस? 1,00,000 रुपीज का दे रखे, तो आपने ये 1,00,000 रुपीज इसमें से माइनस कर दिया, तो आपका 1,50,000 रुपीज प्लस का बचा। जो नेट इफेक्ट आया वो आपका किस में आ गया? प्लस में आ गया। तो दूसरा स्टेप आपको पता है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे? करीम का निकालेंगे। करीम का ओल्ड रेशियो कितना है? करीम का ओल्ड रेशियो है 5/10 और नया रेशियो है करीम का 2/10, तो कितना आ जाएगा? 3/10। यहाँ पे करीम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फिर अगला क्या होना है? सलीम। सलीम का पुराना रेशियो कितना है? 3/10 है और नया रेशियो कितना है? 3/10। तो सलीम ना तो गेन कर रहा है, ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर आते हैं रहीम पर। रहीम का पुराना रेशियो है 2/10 और नया रेशियो है 5/10, तो कितना आ गया? माइनस का 3/10, ये गेन कर रहा है, ठीक है। अगर इफेक्ट पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? ये पॉजिटिव इफेक्ट है तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी कि जो भी हमारा गेनिंग पार्टनर है रहीम, उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रहीम का कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से? जितना भी नेट इफेक्ट आया, नेट इफेक्ट कितना है? 1,50,000, तो 1,50,000 रख दिया। और रहीम का गेनिंग शेयर कितना है? 3/10, तो उसका 3/10 निकाल दिया, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 45,000 ही आ गया। और यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? करीम। तो करीम का कैपिटल अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, तो करीम कैपिटल अकाउंट, तो 1,50,000 का 3/10 निकाल देंगे, ये 45,000 आ गया। यहाँ लिख दिया जाएगा एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व मेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पी क्यू आर ये पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 6:1 है और इन्होंने एडमिट करा है एस को एक नया पार्टनर 1 अप्रैल 2022 से, और इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर एस का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और उन्होंने डिसाइड करा है कि ये बुक वैल्यूज इफेक्ट नहीं करेंगे जनरल रिजर्व की, कंटीजेंसी रिजर्व की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो आपने जैसे कि देखा कि पी क्यू और आर का ओल्ड रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है इन्होंने? 6:1 दे रखा है। फिर पी क्यू आर और एस, इनका जो न्यू रेशियो दे रखा है वो हमें वो दे रखा है 3:3:3:1 दे रखा है। आपको पता है कि ये लोग जनरल रिजर्व की और कंटीजेंसी रिजर्व की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्रेडिट बैलेंस की और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहते, तो वही जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया शुरू में उसी को हमें फॉलो करना है। तो वही स्टेप परफॉर्म करेंगे 3। तो सबसे पहला जो स्टेप हमने परफॉर्म करा, स्टेप नंबर 1, वो हम निकालेंगे नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व, ये निकाल लिया। इसमें सबसे पहली चीज क्या दे रखी है? हमें जनरल रिजर्व दे रखी है, तो जनरल रिजर्व के बैलेंस को हम प्लस में लिख लेंगे। कितने का दे रखा है? 1,80,000 का दे रखा है, तो 1,80,000 लिख लिया। फिर क्या दे रखा है? कंटीजेंसी रिजर्व, जितने भी रिजर्व हैं वो सब प्लस नेचर के होते हैं, उनको प्लस में लिख लेंगे। 30,000 का दे रखा है, 30,000 का लिख लिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को हम प्लस कर लेंगे। कितने रुपए का दे रखा है? 90,000 का, तो 90,000 का प्लस कर लिया हमने, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट नेचर का होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इन सब का हमने टोटल कर दिया, हमारा टोटल आ गया 3,00,000 रुपीज। अब इसमें क्या काम करेंगे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट माइनस कर देंगे, लेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस? हमारा दे रखा है 1,20,000, तो 1,20,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना? 1,80,000 बचेगा। ये नेट इफेक्ट आ गया, और ये नेट इफेक्ट क्या आ गया? प्लस में आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पहला स्टेप तो हमारा यही करना था कि जितने रिजर्व हैं, जितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, सबको प्लस कर लेंगे, और जो भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है उसके बैलेंस को हम माइनस कर देंगे, ठीक। दूसरा स्टेप कौन सा है हमारा? स्टेप 2 जो परफॉर्म करेंगे हम, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो,
तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, पी का ओल्ड रेशियो कितना है 6/10 माइनस न्यू रेशियो कितना है 3/10, तो 3/10 जो इसका आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, पी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसी तरीके से क्यू का निकाल लेंगे, क्यू का पुराना कितना है 3/10 है और नया कितना है 3/10, तो ये ना तो गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर इसी तरीके से आर का निकाल लेंगे, आर का पुराना कितना है 1/10 और नया कितना है 3/10, तो कितना आ जाएगा भाई हमारा ये माइनस का 2/10, तो ये गेन कर रहा है। और हमें ये बात तो पता ही है कि जो एस है वो तो गेन कर ही रहा है 1/10, ठीक है, तो एस का तो गेन है ही। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमें पता है कि अगर प्लस में फिगर आई है, पॉजिटिव इफेक्ट आया है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पॉजिटिव जब इफेक्ट आया होता है तो जितने भी गेनिंग पार्टनर होते हैं उनका डेबिट कर देते हैं, उनका कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आर और एस दोनों ही जो है गेन कर रहे हैं, तो इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया जाएगा। आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है पी, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी निकल कर आएगी 1,80,000 का, कितना ये आर जो है गेन कर रहा है 2/10, तो 2/10 निकाल देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36,000 ही हो जाएगा। फिर 1,80,000 का नेट इफेक्ट ही आ गया। और एस कितना गेन कर रहा है 1/10, तो इसका 1/10 निकाल देंगे तो हमारा 18,000 ही आ जाएगा। और इसका 1,80,000 का कितना ये सेक्रीफाइस करा है 3/10, तो ये निकाल देंगे 3/10 कितना आ जाएगा 54,000 रुपीज, ये आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एडजस्टमेंट फॉर accumulated profit losses and reserve made at the time of redemption। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये टॉपिक क्लियर हो गया, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन तीनों क्वेश्चन की, ठीक है, और क्वेश्चन जहाँ भी मिले आपको कर लीजिएगा।